हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं DMDF और जर्नी वाला रीडिंग। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो सबसे पहले गाइस शुरुआत करते हैं रीडिंग के साथ। एंड में उनके चक्रास की भी देखेंगे कि DM के चक्रास में क्या चेंजेस आ रहे हैं और आपके लिए कुछ पर्सनल मैसेजेस भी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं गाइज आज की रीडिंग। और DMDF और जर्नी वाली रीडिंग ऐसी रहती है गाइज जिसमें आप लोगों, चाहे आपका पर्सन सिंगल हो या कमिटेड हो, ये रीडिंग आप लोग के लिए एप्लीकेबल रहती है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि क्या निकल के आता है आप लोगों के लिए। DM की क्या एनर्जी है आपकी। और देखते हैं गाइस DF की क्या एनर्जीज है। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल रहे हैं और जर्नी भी देख लेंगे गाइस कहाँ जा रही है हमारी। सबसे पहले गाइस DM से चालू करेंगे और करते करते रीडिंग हम उनके चक्रास भी देख लेंगे। DM की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा इच्छाएं हैं आपके DM की, बहुत ही ज़्यादा बड़ी इच्छाएं हैं आपके DM की और बहुत ही ज़्यादा विशेस है उनके लाइफ को लेकर। उनके बड़े बड़े सपने हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इसी वजह से आपके DM आपको चूज़ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो मतलब ऐसे नहीं करना चाहते कि एक बार मतलब के लिए अपने सारे विशेस भूलकर सिर्फ खुशी थोड़े में ही खुश नहीं होना चाहते। वो स्ट्रगल करना चाहते, वो बहुत बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हैं। लेकिन गाइज मैं आप लोगों को एक बात बोलूँगी, चाहे DM हो चाहे DF हो, आप लोगों को बहुत बड़ा कुछ अचीव करने से खुशी कभी नहीं मिलेगी। आप जितना भी अनअचीवेबल अचीव कर लोगे उसमें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है। बहुत सारी लोग तो यहीं पे गलत हो जाते हैं कि हमारा यूनियन हो जाएगा तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को जो बचपन से हमने फेरी टेल्स देखे हैं या ऐसी हैप्पी एंडिंग वाली मूवीज़ देखी है, उन्होंने हमें पूरा भ्रमित करके रखा हुआ है कि हैप्पी एंडिंग होगी तो ही हम खुश होंगे। ऐसी रियलिटी नहीं होती है गाइस। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी को उस फिल्मों में देखी हुई लव स्टोरी की जैसे मानने लग गए हो और यही आपकी बहुत बड़ी गलती हो रही है और यही आपकी यूनियन में बहुत बड़ा ब्लॉकेज भी क्रिएट कर रहा है। तो हटा दीजिए ऐसे जो भी आपकी मतलब धारणाएं है यूनियन को लेकर, हटा दीजिए कि वो हैप्पीली एवर आफ्टर होता है और पता नहीं क्या क्या। तो ये सब जो भूत आप लोगों ने पाल रखे हुए हैं फिल्मों को देखकर, वो सारा हटा दो, क्योंकि बहुत सारी फिल्मों ने हम लोगों को बहुत बड़े बड़े सपने दिखा दिए हैं और हम लोग यूनियन को भी वही मान बैठे हैं कि DM आएगा और फिर हम लोग उसके साथ हैप्पीली एवर आफ्टर करेंगे। यही सबसे बड़ी गलती होती है यहाँ पर। मैं नहीं कहती कि हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, बट हैप्पी एंडिंग वैसे नहीं होती है जैसे आप लोग इमेजिन करते हो फिल्मों को लेकर। जो हैप्पी एंडिंग आप लोग फिल्मों में देखते हो वो सोलमेट्स के लिए होता है और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ज़्यादा अलग होती है सोलमेट जर्नी से। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो आपने भूत बना रखे हुए हैं उसको हटा दो। और ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आपको जितना लगता है कि आपको पता है, उससे आप बहुत ज़्यादा दूर होते हो अपने DM से। कहीं ना कहीं आपके DM जो है बहुत ही ज़्यादा इस समय पर अपने कंसंट्रेशन और डिसिप्लिन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी बाउंड्रीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुतों के DM अगर DF एनर्जी में चले गए होंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा बड़बड़ करने लग गए होंगे और अब डिवाइन मैस्कुलिन जो है कहीं ना कहीं बड़बड़ करना बंद कर रहे हैं और थोड़ा बहुत मतलब कम बात करना चालू कर दिया। उन्होंने अपने काम पे फोकस करना चालू कर दिया। उन्होंने
बाउंड्रीज बनाना सीख रहे हैं वो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी मटीरियलिस्टिक, वो तो हम क्या ही कहना उसका। तो यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस कनेक्शन में। फ़िलहाल आपके डीएम बहुत ही ज़्यादा, मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा सपने हैं उनके, बहुत बड़े बड़े सपने हैं उनको पूरी करने की। बड़ी बड़ी, मैं यहाँ करूँ, मैं ये करूँ, वो करूँ, ऐसा हो जाए, मेरे पास ये हो, वो ऐसे शांति को खोज ही नहीं रहे हैं। तो उनको शांति मिलेगी भी कैसे? उनको वो खुशी जो है एब्सोल्युटली गलत जगहों पर ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे खुशी उनको डीएफ के साथ मिल सकती है, वो खुशी में वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। उनको ऐसे लग रहा है कि डीएम के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर उनकी सोच नहीं मिलती आपसे तो वो आपको अपनी ज़िंदगी में रखना भी नहीं चाहते। वो अलग सोच को अपनाना ही नहीं चाहते, उनको चेंजेस पसंद ही नहीं है। जबकि डीएफ की बात की जाए तो डीएफ मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि डीएफ भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रही है यूनियन को लेकर कि मुझे यूनियन चाहिए, मुझे यूनियन चाहिए, मुझे रीयूनियन चाहिए, मुझे ये इसी के साथ रहना है। तो ये सब जो बातें हैं ना, इसीलिए मैंने आप लोगों से आज कहा कि ये भूत उतार दो अपने मन से, ठीक है। यहाँ पर इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप ये करोगे ना, और आप शांति को चूज़ करो, आप मतलब अपने पीस को चूज़ करो, जो चीज़ें आपको अभी खुश कर सकती है आप उस चीज़ को चूज़ करो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका एक बहुत बड़ा बैलेंस को चूज़ करो, ठीक है। अगर आप सही डायरेक्शन में थोड़ा सा भी एक्शन ले लोगे ना तो बहुत सही जाओगे आप अपनी जर्नी में। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि डीएफ ने कभी अपनी ज़िंदगी में प्यार देखा ही नहीं है। तो डीएफ का ऐसा होता है, मेरे को प्यार मिला ही नहीं है तो मैं प्यार कैसे छोड़ दूँ। डीएफ की एक ही उम्मीद है कि मुझे प्यार चाहिए ज़िंदगी से और डीएम से। बट प्यार चाहिए आपको, ये अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए, लेकिन इसी इंसान से चाहिए वो तो थोड़ा सा गलत है ना। कहीं ना कहीं डीएफ को आंखें खोल के देखना ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग हैं उनकी लाइफ में जो उनसे प्यार करते हैं और वहाँ पे उनको प्यार खोजना चाहिए और वो प्यार से उनको संतुष्ट हो जाना चाहिए। जो चीज़ ग्रैटिट्यूड एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस होती है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, और अगर आप लोग थोड़ा बहुत ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे अपनी ज़िंदगी में तो जो है उसके लिए थैंक यू बोलोगे, तो जो है उसके लिए थैंक यू बोलोगे तो नया कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में आएगा, वरना आप वहीं पे अटके रहोगे। ठीक है गाइस, देखते हैं कि आपके चक्रास में क्या निकल कर आ रहा है। देखिए गाइज, आप डीएफ के लिए आया है लाइफ पर्पस को फॉलो करने का समय, तो आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो कीजिए। आप यहाँ पे जो लेसन सीखने आए थे इस दुनिया में, वो लेसन आपको सीखना ज़रूरी है। और वो लेसन में से सबसे बड़ा एक लेसन यही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का, और वो है कि अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करना और थैंक यू बोलना जैसे हो उसके लिए। बहुत कठिन होता है जैसे मैंने आप लोगों को कहा, लेकिन ऐसा एक दिन ज़रूर आएगा जब आप अपने डीएम की एनर्जी में जाओगे और जब आप रियलिटी में देखोगे कि ये कितना दुख और तकलीफ़ में आपके डीएम कितने अंधेरे में भटक रहे हैं और आपको कितनी अच्छी ज़िंदगी मिली है और आपको कितना स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है और सब हाथ में मिल रहा है। उसकी खुशी जब आपको रियलिटी में एक्सपीरियंस करने को मिलेगी तब भी ना आपको बहुत ज़्यादा लगेगा कि भगवान ने जो भी मुझे दिया था बहुत सही दिया था, वैसे वाली ज़िंदगी में स्ट्रगल कर ही नहीं पाती। बहुत ज़्यादा आराम मिलता है डीएफ को, लेकिन डीएफ वो सब आराम छोड़ छाड़ के बस एक डीएम के पीछे ही पड़ी रहती, क्योंकि जो मुफ्त में मिलता है उसकी तो वैल्यू होती नहीं है ना गाइज। तो मुफ्त में जो मिला है उसकी वैल्यू करना सीखे। आज के लिए आप लोग के लिए यही मेन लेसन रहने वाला है और आपके जर्नी के लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है अगर आपने सीख लिया। देखिए गाइस, आपको ये जर्नी में आए हो तो ये सब बहुत ज़्यादा लेसन सीखने के लिए आए हो, और अगर आपने ये लेसन सीख ही लिया तो फिर बचेगा क्या? जो बचेगा वो आपको मिल जाएगा लेसन सीखने के बाद। तो ये थैंकफुल रहिए कि आपको ये लेसन्स मिल रहे हैं और बहुत जल्दी मिल रहे हैं, और आपकी जो है स्पीड अप हो रहा है। जब आप डीएफ में हो ना तो आपका जो
स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस फुल स्पीड में चल रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत जल्दी जल्दी लेसन सिखा के बात ख़त्म कर दी जा रही है। जो डीएम होते हैं उनके साथ बहुत कठिन होता है लेसन सीखना, ठीक है। अगर आप डीएम में जाओगे और सोचोगे कि मैं अपने लाइफ लेसन सीखूं, आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत आसानी से, प्यार से, प्रेम से सिखाया जा रहा है, सीख लो। वहाँ पे अगर आपको फटके पड़ेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी, ट्रस्ट मी। और यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके जर्नी में अगेन, ये मत सोचो गाइस कि मैं अकेले ही चल रही हूँ इस जर्नी पे। और ये डीएफ का बहुत होता है कि मैं ही सारा इनर वर्क कर रही हूँ, डीएम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, डीएम तो अब मज़े ले रहे हैं, डीएम तो ऐसे, डीएम तो ऐसे। ऐसा सोचना भी नहीं है, ये गलत बात है। डीएम भी सफ़र कर रहे हैं, डीएम भी सबक सीख रहे हैं, डीएम को भी तकलीफ़ें हैं और आपसे 10 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से बोलूँगी मैं कि आपकी जर्नी में फ़िलहाल आपको अकेले चलना लिखा है, और आके आपके लिए डोर टू रोमांस भी खुलेगा, ठीक है। तो आप अपने आप को पास्ट से अटैच करके मत रखिए। ये मत सोचिए कि मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, प्यार तो मुझे मिला ही नहीं। वो सब छोड़ करके आप ये सोचिए कि आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स मिले डीएफ होने का। जैसे आप लोगों को नॉलेज बहुत आसानी से, पढ़ाई बहुत आसानी से मिल गई, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आसानी से मिल गई, आप लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज आराम से मिल गए, आप लोगों को किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रगल करना नहीं पड़ा है। एक बात मैं आपको बोलूँगी, जो इंसान को सब हाथ में मिलता है ना गाइस, उसके लिए स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। और जिसको कुछ भी नहीं मिला होता है, अगर आप लोग कहोगे मुझे तो नहीं मिला बहुत कुछ, तो कम से कम आपको एक घर तो मिला, आपके पेरेंट्स आप पे खर्चा कर रहे हैं, आपको आराम से घर पे रखा जा रहा है। अगर आप एक बॉन्ड डीएफ हो या डीएफ एनर्जी में चले गए हो और आपको रोटी हाथ में मिल रही है, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में बहुत सारे लोग फाइनेंसेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, रियलिटी में बहुत सारे लोग जो है एक घर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आपके पास अपना घर है तो उसके लिए भी आपको थैंकफुल होना चाहिए। अगर आपके पास बहुत कुछ रिसोर्सेज है हाथ में और सब कुछ हाथ में मिल रहा है, उसके लिए भी आपको थैंकफुल होना चाहिए। क्योंकि थैंकफुल, मुझे यहाँ पे बार बार यही दिख रहा है कि आज का लेसन आपका वही रहने वाला है। जितना थैंकफुल रहोगे, ये मत सोचो कि कितने फ्रेंड्स ने आपको धोखा दिया, कितने फ्रेंड्स आपको छोड़कर चले गए इस जर्नी पे, कितने लोगों ने आपको दूर कर दिया, आपको अकेला कर दिया, ये सब मत सोचो। क्योंकि जब आपको जो मिलेगा उसके बाद वो आपको इस दुनिया में आपका नाम बना देगा। ऐसी वाली ज़िंदगी मिलेगी आप लोगों को। चलिए देखते हैं गाइस। अगर मैं आपको बोलूँ, आज अगर मैं अपने आप को यहाँ पे देख रही हूँ आप लोगों के साथ, अगर आज से 10 साल पहले की जो स्टोरी थी मुझे, तो मैं बोलूँगी कि मेरी इन 10 सालों में डीएफ से डीएम में शिफ्ट हुई, मेरी बहुत सारी इच्छाएं पूरी हुई। जिन जिन लोगों से मैंने प्यार एक्सपेक्ट किया, उन लोगों से प्यार भी मिला। जो एक यहाँ पे चैनल भी मिला अपना बना, कुछ बेस भी मिला, फाइनेंशियल बहुत कुछ मिला। लेकिन एक चीज़ जो नहीं मिली वो मन की शांति। बहुत ज़्यादा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हुआ, उससे प्रेशर बना, और बहुत कुछ चेंजेस भी आए उस चीज़ के वजह से, कि डीएम में जाने के वजह से। लेकिन अभी अगर मैं मुझे बचपन से एक बुक लिखनी थी, वो बुक लिखने का कारण भी मिला, बहुत कुछ मिला, बहुत डायरेक्शन मिला, बहुत कुछ मिला, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ खो भी देना पड़ता है, ठीक है। तो जो आपको नहीं मिल रहा है ना गाइज आसानी से, वही बोलूँगी, जो आपको नहीं मिल रहा है आसानी से, वो आपके लिए कभी था ही नहीं। तो अब आप इसको डीएम से जोड़ कर मत देखना। डीएम एक मिरर है, डीएम आप ही का सोल है, और डीएम का अलग ही स्टोरी बनता है। लेकिन मैं बाकी सब चीज़ों की बात कर रही हूँ इस दुनिया में, फ्रेंड्स हो, चाहे करियर हो, चाहे पैसे हो, चाहे दूसरे सपने हो, वो सब की बात कर रही हूँ। डीएम तो एक रिफ्लेक्शन है उन सब चीज़ों का।
ठीक है। आपके डीएम से कुछ मैसेजेस लेने की कोशिश करेंगे। आई हैव स्टॉप केयरिंग अबाउट द ओपिनियन ऑफ अदर्स व्हेन इट कम्स टू अस। तो दूसरों क्या बोलेंगे आपके रिलेशनशिप के बारे में वो सोचना उन्होंने छोड़ दिया है। कंटेम्पलेटिंग अ प्रपोजल दैट विल एनरिच बोथ ऑफ अस। आज तो मैं ऐसा हो रहा है बोल बोल के नहीं निकल रहा मुंह से, तो डीएम आपको प्रपोज करना चाहते हैं लेकिन उनके मुंह से निकल नहीं रहा है। इन दिस मोमेंट आई कांट सी अ वे आउट ऑफ माई सिचुएशन। वो बोल नहीं पा रहे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं अपनी जगह पर जहाँ पर भी है। द स्टार्स हैव नॉट येट अलाइन फॉर अ यूनियन। तो खुद ही बोल रहे हैं कि अभी यूनियन के लिए टाइम नहीं आया है हमारा। अमिट्स द क्योस ऑफ लाइफ डिमांड नो दैट वी विल ऑलवेज बी टुगेदर। चाहे यूनियन का टाइम आए ना आए, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। आई विल चूज़ यू ओवर ऑल अदर डाइवर्जन। बार बार आता है। ईच नाइट इज चेरिश्ड बाय योर चेरिश प्रेजेंस लिंगर्स इन द रेलम ऑफ माई ड्रीम्स। कहीं ना कहीं आपके डीएम जो है ये बोल रहे हैं कि हर रात जो है आपका प्रेजेंस चाहे 3D में हो, आपका वहाँ होना उनको महसूस होता है, चाहे 3D में हो चाहे 5D में हो। आई रिग्रेट माई हिस्ट्री डिसीजन। जो भी मैंने गड़बड़ी में डिसीजंस लिए हैं उसको मैं रिग्रेट करता हूँ। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।